जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात कर कि बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा जो होनी थी, जो री एग्ज़ाम होना था, उसको जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। एक अगले डेट के साथ सभी को सूचित किया गया था कि इस तारीख को परीक्षा होगी, लेकिन कल के डेट में एक लेटर निकला कि जो है परीक्षा का तारीख और एक्सटेंड किया गया। जी हाँ, साथ ही साथ बात करेंगे प्रधान शिक्षक की भी बहाली के बारे में। जो परीक्षा होनी थी प्रधान शिक्षक की, वो परीक्षा भी एक्सटेंड कर दिया गया। जी हाँ, इसके साथ बात करेंगे सक्षमता परीक्षा को लेकर जो सुनने में आ रहा है, जो शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है। इसी वीडियो में हम आगे आप लोग को दिखाने वाले हैं कि जो है न्यूज़ 18 के संवाददाता से उन्होंने बातचीत के दौरान सक्षमता 2 और सक्षमता 3 के लिए क्या कुछ कहा, और इसमें जानेंगे कि टीआरई 3 री एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सक्षमता 2 परीक्षा होनी है वो, और सक्षमता फर्स्ट का जो काउंसलिंग होना है वो, दोनों में एक बैलेंस बनाने की प्लानिंग चल रही है। जी हाँ, शिक्षा विभाग में यही चल रहा है कि दोनों को किस प्रकार से बैलेंस किया जाए ताकि एक परीक्षा हो और दूसरा जो है अनप्रोसेस रहे। कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा गैप ना मिले, ताकि जो उन लोगों का और भी कुछ आगे का सेटिंग करना है, जैसे सेवा विस्तार जो भी कुछ है, एक ही तरीके का सबका हो और एक डेट निकले जिसमें सबका ज्वाइनिंग एक साथ का हो। एक सत्र हो जिसमें सबका एक ही सत्र में पूरा टीआरई 1 जो भी सक्षमता 1 है 2 है, दोनों का एक ही सत्र में ज्वाइनिंग हो, ताकि सारी चीज़ें आसानी पूर्वक हो सके। क्योंकि कोई कंडीशन अगर 1 पे लागू होता है तो 2 पे लागू करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसका भी इन्होंने कुछ प्लानिंग किया है। जी हाँ, इसी वीडियो में हम उसको भी आप लोग को दिखाने वाले हैं। बहरहाल ये बताते चले कि वीडियो उनका जो बाइट है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम कुछ कट करके उसमें से निकाले हैं जो आप लोग को दिखाएंगे। टीआरई 3 भी आपका एक तरह से लक्ष्य है और टीआरई 3 का टाइम फ्रेम आप लोगों ने तय कर दिया था। इसी कारणवश से जो है लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है, तो उसको लेकर भी कोई तैयारी है कि टीआरई 3 समय पर हो जाए, चूँकि जून में भी अब लग रहा है कि अब परीक्षा नहीं होगी। देखिए, हम लोगों ने कमीशन से आग्रह किया है कि उसके तत्काल जितना जल्द हो सके उसे करा दें, ताकि जो भी सक्षमता परीक्षा वाली जो प्रक्रिया है उसको हम लोग जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया नहीं था, टीआरई 3 में क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या टीआरई 2 वाले पर भी विचार करेंगे, क्योंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी है। और अभी टीआरई 3 हो जाने दीजिए। बहुत लोगों ने, अधिकांश लोगों ने टीआरई 3 उसमें भर रखे हैं, उसके रिजल्ट आने दीजिए तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टीआरई जो 3 है उसमें क्या कुछ संशोधन किए गए हैं और क्या नया डेट क्या होगा, क्या वो डेट भी एक्सटेंड हो सकता है। जी हाँ, इन्हीं सब चीज़ों पे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो लेटर जो कल बीपीएससी ने जारी किया था। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि आवश्यक सूचना यह निकाली गई है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनः परीक्षा टीआरई 3 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC, और जो नंबर है ये नंबर रहा, दिनांक 29/5/24 को पारित न्यायाधीश के आलोक में अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आयोग द्वारा 4/6/2024 से 10/6/2024 तक निर्धारित तिथि किए जाने के कारण पूर्व में निर्धारित परीक्षा तिथि में संशोधन किया गया। जी हाँ, और उक्त संदर्भ में सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उस विज्ञापन की परीक्षा राज्य स्थित जिला मुख्यालय में दिनांक 19/7/2024 से 22/7/2024 तक संभावित है। अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन हो सकता है। देखिए, अभी भी जो है ये संभावित डेट मिला है, यानी कि जुलाई में 19 तारीख से 22 तारीख तक का डेट मिला है। तो ये भी एक संभावित डेट है, ये कंफर्म डेट नहीं है। तो मान के चलिए कि परीक्षा में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, और शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट के बाद ही यह लेटर जारी भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है उनकी प्लानिंग है कि परीक्षा को जल्द करा लिया जाए, लेकिन कुछ कारण है जिसके वजह से नहीं करा पा रहे हैं। जो कारण उन्होंने दिया है वो प्रधान शिक्षक की परीक्षा में जिस कारण को आयोग बताया है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बिहार लोक सेवा आयोग
नेहरू पथ बेली रोड पटना आवश्यक सूचना जो निकाला है, विज्ञापन संख्या 25/2024 प्रधान शिक्षक परीक्षा दिनांक 22/6 को निर्धारित की गई थी, परंतु तिथि की परीक्षा रहने के कारण, यानी कि इस दिन एक और परीक्षा है रहने के कारण जो है एक दिन में एक ही जिला में 2 परीक्षाओं का आयोजन कराना जो है व्यवहारिक कठिनाइयां हो रही है। ऐसी स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन की संभावित तिथि 29/6/2024 को निर्धारित की गई है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। तो यहाँ पे उन्होंने जो दलील दिया है कि एक ही डेट पे 2 परीक्षाएं संभव नहीं है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है ये भी परीक्षा का डेट एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ जो सक्षमता पोस्टिंग की प्रक्रिया है उसमें कंडीशन जो लगाया गया है वो ये है कि उसका जो है काउंसलिंग का, पोस्टिंग का प्रोसेस चलते रहेगा, और इधर सक्षमता 2 के परीक्षा का भी आयोजन कराने की कोशिश विभाग कर रहा है, क्योंकि उन लोगों का जो सत्र हो एक ही सत्र में सारी कुछ हो जाए, ताकि जो है एक ही जो उनका लिस्ट बने, जो फाइल बने, एक ही फाइल में सिमट के रह जाए। ऐसा नहीं हो कि नेक्स्ट सत्र एक इस सत्र को, एक अगले सत्र को, ऐसा नहीं है, एक ही सत्र में दोनों करने का प्लानिंग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सक्षमता काउंसलिंग और पोस्टिंग वाले शिक्षकों को अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा कि हमने वीडियो के माध्यम से भी बताया कि 20 के पहले संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं 20 के बाद देखने को मिल सकता है सक्षमता परीक्षा को और सक्षमता पोस्टिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट। जी हाँ, अब बताते चले कि सारी चीजें ऑन गोइंग थी, सारी चीजें धराधर होते चली जा रही थी, तो कहीं ना कहीं माननीय पाठक सर का इफेक्ट अब शिक्षक अभ्यर्थी और सभी को प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सिक्के के 2 पहलू वाली कहावत बिल्कुल सही है। पाठक सर होते तो स्वाभाविक सी बात थी कि ये चीजें जो है तेजी में चलती, ऐसा नहीं है कि सबको एक्सटेंड किया जाता, कुछ चीजें अपने समय अनुसार ही होती। ये सारी चीजें एक्सटेंड होना कहीं ना कहीं पाठक इफेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।